औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 60 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 60 और पारा नंबर 20 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान फरमाए और दलाइल नकली में बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला को साबित फरमाया और मुशरिकीन को चैलेंज फरमाया। इस आयत में फरमाया कि अमन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन है अल्लाह के अलावा जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। या दूसरे अल्फाज में कोई है अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी है जो ज़मीन और आसमान को पैदा कर सके। या फिर ऐसे अल्फाज बोले गए कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह के अलावा कौन पैदा कर सकता है, किसमें इतनी ताकत, ज़रूरत और हिम्मत है, और कौन इस काबिल है अनज़ला लकुम मिनस समाई मा, कि जो आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाए। ये मुशरिकीन को चैलेंज है और उनको चैलेंज करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि ये ज़मीन जिस पर ये आसमान जो तुम्हारे लिए छत है और ख़ूबसूरत है और तुम्हारे लिए तरह तरह की आसाइशें मैसर हो रही हैं, उसकी वजह से उसको पैदा करने वाला तुम्हारे सारे महबूदान बातला में से छानबीन करके बताओ कि कोई ऐसा है, कोई इस तरह कर सकता है, कोई इस नेमत को तुम्हारे लिए तख्लीक कर सकता है, बल्कि नहीं। दूसरी एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारे जमा हो जाएं तो अपने ऊपर से मच्छर को हटा नहीं सकते, मच्छर के पर के बराबर कोई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकते, एक मक्खी पैदा करने की कुदरत नहीं रखते और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने पर मुज़र हैं। फिर फरमाया कि और ज़मीन जिस पर तुम चलते फिरते बैठते उठते और अनाज उगाती है तुम्हारे लिए, तरह तरह की ख़जाने तुम्हारे लिए उगलती है और तुम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हो, इस्तिफ़ादा भरपूर कर रहे हो। क्या इस जिस ज़मीन से तुम इस्तिफ़ादा कर रहे हो तुम्हारे माबूदों में से कोई एक इसको तख्लीक कर सकता है या इसमें इस तरह की नेमतों को पोशीदा कर सकता, मख्फी कर सकता है। और ना सिर्फ तुम ज़मीन में चलते फिरते हो और इसकी नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हो, इस पे चारा, इस पे घास, इस पे अनाज, इस पे पानी और इसकी सारी रोईदगी से फ़ायदा उठाते हो, बल्कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी बॉडीज़ को ये अपने अंदर समो लेती है। अगर ये ज़मीन न होती तो तुम्हारे जिस्म बाहर पड़ के कौवों और परिंदों और जानवरों और दरिंदों की नज़र हो जाती मैयतें तुम्हारी, और तुम उनको संभाल ना सकते, ताफ़न ज़दा हो के रोए ज़मीन पर कोई बाकी ना रहता। लेकिन ये ज़मीन तुम्हारे सारे ऐबों के साथ तुम्हें गुनागू फ़ायदा देने के बाद तुम्हारे मुर्दा जिस्मों को अपने अंदर समो लेती है। इस तरह की बड़ी नेमत ज़मीन जैसी कोई और महबूद तुम्हारे लिए इस तरह की नेमत कोई तख्लीक कर चुका है या कर सकता है। व अनज़ला लकुम मिनस समाई मा, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने, अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। क्या अल्लाह के अलावा कोई और है जो आसमान से पानी बरसाए और फिर ज़मीन के बचे हुए पानी को आसमान में जमा करे और फिर उसको फ़िल्टर करे और फ़िल्टर करने के बाद दोबारा तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल बना के उसको तुम्हारे हवाले कर दे। क्या अल्लाह के अलावा कोई और ज़ात है जो ऐसी नेमत तुम्हारे लिए तख्लीक कर सके। और न सिर्फ उस पानी को तुम इस्तेमाल करते हो पीने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए और इस तरह की बाकी अपने मवेशियों के लिए और अपने जानवरों के लिए पीने का इस्तेमाल में लाते हो, बल्कि उसी पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बता ना, अल्लाह फरमाता है कि हमने उगाया बेही इससे खदाई का तरह तरह के बागात तुम्हारे लिए। उस पानी को ज़मीन में जज़ब करने के बाद, ज़मीन और पानी के मिलने के बाद, आसमान और ज़मीन के मिलने के बाद, आसमान और ज़मीन के तावन के बाद तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तावन को सबब बनाया तरह तरह के बागात उगाने का। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आसमान ने पानी को जमा किया और इसको फिर फ़िल्टर करके माकूल और मामूल के अंदाज में ज़मीन पर बरसाया, और जब उसने फिर बरसाया
तो उस ज़मीन ने उस पानी को जज़ब किया और जज़ब करने के बाद इन दोनों के ताउन से एक और तुम्हारे लिए नेमत वजूद में आई और वो है फल फ्रूट और तरह तरह के बागात उगाए, ज़ातल बहजा, घने और गुच्छों वाले और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जायकों वाले। माँ काना लकुम अन तुम भी तू शजरहा, तुम्हारे माबूदों में से कौन ऐसा है जो तुम्हारे लिए एक दरख्त पैदा कर सके, या तुम्हारे माबूदों में से कोई है जो एक दरख्त तख्लीक किया हो उसने। इलाहुन मअल्लाहि, क्या तुम फिर भी इतनी अल्लाह तबारक व तआला की गुनागुन नेमतों से फ़ायदा उठाने के बाद, इतनी नेमतें देखने के बाद और इन सारी चीज़ों को भरपूर तौर पे इस्तेफ़ादा करने के बाद तुम ज़्यादती कर रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ फिर शरीक ठहरा रहे हो। क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे पास जो माबूद हैं जो तुमने बना रखे हैं, क्या उनमें किसी में इतनी ताकत और सलाहियत है कि वो इन सारी नेमतों को तो दूर की बात, इनमें से किसी एक नेमत का 70वां 80वां हिस्सा भी तुम्हारे लिए बना सकती है, तुम्हारे लिए आसाइश मैसर कर सकती है, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे रहने का और तुम्हारी सवारी का और तुम्हारे पहनने का ये इंतज़ाम ये अल्लाह वादाहुल्ला शरीक ने अपनी तरफ से किया और ज़मीन और आसमान तुम्हारे लिए नेमत के तौर पे भेजे और तुम उससे फ़ायदा उठा रहे हो और फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों से उठा रहे हो और शरीक ठहरा रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन चीज़ों को जो एक ज़रा चीज़ पैदा करने के पर कादर नहीं है, अपनी सांसों पे इख्तियार नहीं रखते, बीमार हो जाए तो सेहत नहीं खुद पा सकते और मर रहे होते हैं तो एक सांस अपने अंदर या तुम्हारे अंदर तुम मर रहे होते हो, तुम्हारे एक सांस को वापस तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल नहीं कर सकते। बेबसी के आलम में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे होते हो और फिर क्या है कोई अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो इस तरह की नेमतें पैदा करे तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए आसाइशों का इंतज़ाम करे? नहीं। अगर नहीं है तो फिर बहुत बड़े डेफिनेटली यकीनन नहीं है, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ इन मामूली चीज़ों को शरीक करके। फरमाया कि इलाहुन मअल्लाहि, कि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक है नहीं, बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये कौम जो मुशरिक कौम है, पीछे कौम लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था, उससे पीछे कौम सालेह का जिक्र चला। अल्लाह तबारक व तआला सब के लिए फरमा रहे हैं कि बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि ये जितनी भी मुशरिक और नाफरमान मुनकिर कौमें गुजरी हैं वो सारी कौमें ऐसी हैं कि वो हद से बढ़ी हुई ज़्यादती करने वाली कौमें हैं और फिर हद से बढ़े हुए और ज़्यादती करने वाले जुल्म करने वाली कौमें, उनका अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि उनका अंजाम दुनिया में रुसवाई और आखिरत में जहन्नम होगा। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके करें। अल्लाह